कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मस्जिद में पीर फकीर बैठे होने, डांस चादरा होना, सिंपल अल्फाज में। और डांस भी करते हैं ना? करते हैं। हाँ, वो इमामे उठा के पहन देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, आपको पता ही है। बस मैं उधर भी गया, मुल्तान भी गया, मजा नहीं आया डांस का। उसका भी डांस का मजा नहीं आया। और किसका मजा नहीं आया? तो ये कैसा सिलसिला चल रहा था? एक सैफी और एक कहते नहीं है, चल ही जा रहा था। बड़ा जी जी बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। वो मेरे अब्बू वो इमामे लेके आते थे, उनके बड़े से इमामे होते हैं। मेरी अम्मी काट देती थी। इतना भी होता था। अगर सीधी बात बताऊं तो मैं भी गोश्त पाकर धोबी था, सिंपल अल्फाज में। गुड। तो जो मांगना गोश्त पाकर मान अल्लाह से, तो कुछ मांगा ही नहीं हमने। तो हर महीने 1000 रुपया भी देना। वो हमारे जो इमाम साहब थे, वो उन्होंने ब्रेन वाश किया था कि हर मंथ 1000 रुपया गोश्त पाके नाम का देना कि महफिल शामिल होती थी। फिर अब्बू का क्या स्टेटस है? अब्बू भी माशाल्लाह अभी 2 साल हो गए रफ़ा नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह सैफी थे हैं? पहले सैफी थे, यानी बड़े धोबी थे। जब देखा अम्मी बता रही थी कि जहाँ पे औरतों की महफिल थी, उधर वो डांस कर रही, उधर औरतें डांस कर रही। अल्लाह पीर साहब आगे कहती हैं, पीर साहब भी औरतों के अंदर। बस अल्लाह बस फिर मेरी अम्मी ने अब्बू को पकड़ लिया, कहती कि इस तरह नहीं होगा, क्योंकि हमारे मस्जिद के इमाम के रोज जो वहाँ बैठा उसकी आपस में मुंह मारी होती, काफी दफा मुंह मारी हुआ। तो जो था उसका गुस्सा था ना, वो मस्जिद का इमाम स्पीकर में निकालता था कि यार ये फितना ये वो है। हालांकि उसको सारी बयान करते हैं। बहरहाल अब्बू ने क्या बता कि मैं तो खुद माशाल्लाह। अभी मैंने इंजीनियर साहब से तस्वीर खिंचवानी है, तो मैंने तस्वीर फेसबुक के ऊपर नील गानी अपनी नील गानी वो फिर जान देना हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब फारूक है। मोहम्मद तैयब फारूक। तैयब भाई किधर से आए हो? मैं टेक्सला से आया हूँ। टेक्सला? जी। वेलकम जी आपको झेलम अकेडमी में। जी। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, सही हो गया। अच्छा तैयब जी तैयब भाई ये बताओ कि आपका जो फिरका था, जो फैमिली बैकग्राउंड थी, वो क्या थी? मेरे वाला साहब सैफी थे। अच्छा, सैफी आप समझते होंगे। जी। वो हर इतवार को इनकी कोई तरनोल महफिल होती थी, वहाँ जाना, मस्जिद में जाना। मैं भी कई दफा गया हूँ। मस्जिद में पीर फकीर बैठे होने, डांस चादरा होना, सिंपल अल्फाज में। और डांस भी करते हैं ना? करते हैं। हाँ। वो इमामे उठा के पहन देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, आपको पता ही है। बस मैं उधर भी गया, मुल्तान भी गया, मजा नहीं आया डांस का। उसका भी डांस का मजा नहीं आया। और किसका मजा नहीं आया? यही जो करते थे। अच्छा। और फिर अगर सीधी बात बताऊं तो मैं भी गोश्त पाकर धोबी था, सिंपल अल्फाज में। गुड। तो जो मांगना गोश्त पाकर मान अल्लाह से, तो कुछ मांगा ही नहीं हमने। तो हर महीने 1000 रुपया भी देना। वो हमारे जो इमाम साहब थे, वो उन्होंने ब्रेन वाश किया था कि हर मंथ 1000 रुपया गोश्त पाकर नाम का देना कि महफिल शामिल होती थी, 11वीं की महफिल होती थी। बस फिर इंजीनियर साहब को सुना। पहले इंजीनियर साहब को भी इसी तरह इग्नोर करते थे, सुनते नहीं थे कि ये बंदा ठीक नहीं है, फिर क्या फितना है, जिस तरह लोग कहते हैं। हमने तो फिर अपने इमाम साहब को पीछे पैरवी करनी होती ना। फिर एक दफ़ा मेरी मुलाकात वहाब भाई से हुई, वो सामने बैठे हुए यहाँ। जब मैंने उनको देखा, माशाल्लाह दाढ़ी, 5 वक्त की नमाज, सब कुछ। फिर मैंने पूछा कि आप किससे तल्लुक़ रखते हैं, किस फिरके से तल्लुक़ रखते हैं? उन्होंने जैसे मुझे इंजीनियर साहब की तस्वीर दिखाई, मैं समझ गया। बस फिर मैं वहाँ से शुरू हो गया इंजीनियर साहब को देखना। अभी मेरा मोबाइल आप देख लें, व्हाट्सएप खोलें, फेसबुक खोलें, टिकटॉक खोलें, हालांकि यूट्यूब खोलें, सब इंजीनियर साहब के आते हैं। अच्छा, वो जो वहाब भाई थे, वो आपके दोस्त थे? दोस्त भी थे, बस हाँ, जानने वाले थे। मेरा जो दोस्त था ना, उसके दोस्त थे। आपने उनको जब देखा तो उन्होंने अपनी कोई जिंदगी का तरीकाकार बदल लिया था? कोई दाढ़ी छड़ी रख ली थी? तरीकेकार भी बदला, खैर मेरा इतनी वाकफियत नहीं थी। लेकिन आपने कहा ना, मैंने जब उनको देखा और उन्होंने दाढ़ी छड़ी रखी, इसका मतलब तो यही है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो चेंज किया था। था। हाँ, नमाज बकायदा पढ़नी,
नमाज पढ़नी, रफ़ा दाएं से नमाज पढ़नी, दाढ़ी रखनी, शलवार टखनों से ऊपर रखनी, और वो मोटिवेशन का जरिया मिर्जा बने। ठीक है, जब आपने उनको सुना उससे पहले तक तो आप धोबी थे ना? हाँ, यानी वही कायदो नजरियात, वही कायदो सब वही थे। पर जब इंजीनियर साहब को सुना तो फिर बात समझ आना शुरू हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दाएं से नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह। अपने अब्बू को बताया फिर कि ये इस तरह है। फिर अब्बू का क्या स्टेटस है? अब्बू भी माशाल्लाह अभी 2 साल हो गए रफ़ा दाएं से नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। सैफी थे हैं? पहले सैफी थे, यानी बड़े धोबी थे। बस सारी बात है, सारी धोबी थे। जो बरेलवी है वो धोबी होता है। और क्या वो भी अच्छी तरह सवाल किया आपने। ये वाला धोबी नहीं, गोश्त पाक का धोबी था। वही धोबी। और क्या, एक अच्छी टर्म है बरेलवियों में, एक अच्छी टर्म है कि जो बरेलवी होता है वो धोबी होता है। वो मैंने आपको बताई है। बस मेरा वाला साहब भी रफ़ा दाएं नमाज पढ़ते हैं। जो भी बात हो पहले तो यूट्यूब से लिखते हैं कि वाला साहब जो इतने अरसा उन्होंने जिंदगी के गुजार दिया सैफियों में, उनको बात समझ कैसे आई वो तो बताओ। उनको इस तरह समझ आई, वाला साहब एक दफा ना आज से 3 से 4 साल पहले की बात है, वाला साहब अम्मी को कहते हैं कि आप भी मेरे साथ आओ ना, उधर औरतों की महफिल होती है। तो मेरी अम्मी शुरू से जो ना वो अहले हदीस थी। अच्छा, वो उनका इसका पीर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ये कैसे सिलसिला चल रहा था, एक सैफी और एक अहले हदीस? चल ही जा रहा था, बड़ा है। जी बिल्कुल इसी तरह कॉम्बिनेशन है। वो मेरे अब्बू वो इमामे लेके आते थे, उनके बड़े से इमामे होते हैं। मेरी अम्मी काट देती थी इतना भी होता था। अच्छा, सच्ची बात है। सही है। तो बस फिर मेरे अब्बू एक दफा मेरी अम्मी कहते कि आओ चलते हैं उधर, महफिल होगी अटेंड करना। मम्मा कहते इस्लामी महफिल है, चलो चलते हैं। बस चले गए। जब देखा अम्मी बता रही थी कि जहाँ पे औरतों की महफिल थी उधर वो डांस कर रही, उधर औरतें डांस कर रही। अल्लाह अकबर। पीर साहब आगे कहती हैं, पीर साहब भी औरतों के अंदर। बस अल्लाह अकबर। बस फिर मेरी अम्मी ने अब्बू को पकड़ लिया, कहती कि इस तरह नहीं होगा। अल्लाह। फिर मेरी अम्मी ने इंजीनियर साहब के बयान निकाले, कहते सुनो कुरान हदीस से बात। पढ़े लिखे थे? जब्बू मेरी आर्मी से रिटायर्ड है। बस वो आर्मी वाला का एक बस यही बात है और दूसरा क्या हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये वजह बनी जो है वालदा जब मेरी अम्मी उसके बाद मेरे अब्बू ने गए। अच्छा, यानी वही ना, उन्होंने उस वक्त जो भी इल्मी डिबेट की या जो भी किया घर आके, ठीक है, कि उनके दिमाग में ये डाला कि भाई ये फर्क देखो, ठीक है, ये कौन सा दीन लेके चल रहे हो, और ये बात उनको क्लिक कर गई। माशाल्लाह मेरे वाला साहब भी रफ़ा दाएं से नमाज पढ़ते हैं। अभी मैं अच्छा जो सी हमारी मस्जिद है ना बरेलियों की, वहाँ मेरे अब्बू नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि मैं आपको बताऊँ ना, नीचे तय खाने में हम रहते थे, ऊपर मस्जिद थी। हालांकि आगे तो ये है कि मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन मेरे वाला साहब मस्जिद छोड़ के पी जाते थे, क्योंकि अगर नमाज पढ़ते रफ़ा दाएं से तो सारे वहाँ आए थे, सारे दोस्त यार तो होते हैं, कहते यार ये क्या ये तो मुनाफों का हम, वो नीचे अपने बुत रखते थे, जो भी वो आपको पता ही है। तो वाला साहब कहते नहीं मैंने नमाज इस तरह पढ़नी है। तो फिर वाला साहब ने वो वाली मस्जिद छोड़ दी। वाला साहब फिर वो दूर जाके नमाज पढ़ते थे। अच्छा, जो वाला साहब के करीबी दोस्त थे, को रिलेटिव्स भी, रिश्तेदार को भाईशाही, जो उनके करीबी जानने वाले, जब इन्होंने चेंज किया तो उनका कोई रिएक्शन उनके साथ कोई? हम बेसिकली हैं मुल्तान से, ठीक है, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं वो सब मुल्तान है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ बस एक हमारी फैमिली है। तो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं हम गए ही नहीं मुल्तान, हमारे रिश्तेदारों को पता नहीं। लेकिन मैंने हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो मैंने देखे हैं, वो भी इंजीनियर साहब को सुनते हैं और उनके जो बयान है ना वो फेसबुक के ऊपर स्टोरी पे भी लगाते हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि ये भी चलो सुनते तो कम अज कम। अच्छा, अब्बू को तारुफ पहले हुआ इंजीनियर साहब का या आपको? तारुफ अब्बू को भी पहले, मेरे से पहले अब्बू को था। अब्बू को हो गया था, लेकिन अब्बू सुनते नहीं थे। और मेरी अम्मी सुनती थी और मैं भी नहीं सुनता था, क्योंकि हमारे मस्जिद के इमाम बकायदा कहते थे कि तब तक तो आप बरेलवी की बात बरेलवी थे, मैं तो अभी चेंज हुआ, ये पीछे 2 साल हुए हैं, ठीक होगा। तो हमारे मस्जिद के इमाम बकायदा जुम्मे में कहते थे यार ये इस इंजीनियर को नहीं सुनना, क्योंकि हमारे मस्जिद के इमाम के वो जो वहाँ बैठे उसकी आपस में मुंह मारी होती थी, काफी दफा मुंह मारी हुई है। तो जो था उसका गुस्सा था ना, वो मस्जिद का इमाम स्पीकर में निकालता था कि यार ये फितना ये वो है, हालांकि उसको सारी बयान करते थे। बहरहाल अब्बू ने क्या बता कि मैं तो खुद माशाल्लाह। अभी मैंने इंजीनियर साहब के साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मैंने तस्वीर फेसबुक के ऊपर नहीं लगानी अपनी,
नील गानी वो नील लगानी वो फिर जान ही ना मार दे। ओ यार क्या हो गया? वो है ना हमारे मोहल्ले का, अब आर्मी से रिटायर है अल्लाह के बंदे। वो अब्बा भी है मेरा बस। नहीं ऐसे तो ना कर। नहीं वो फिर आपको पता है ना इख्तलाफात है। तो क्या है तो यार एक दफा मेरे साथ मुंह मारी हो गई थी। फेसबुक के जो कमेंट्स होते हैं ना वो बात इसी तरह ही हो गई थी। उन्होंने कोई बाबा लगा दिया था, मैंने कमेंट कर दिया, उधर ही मेरी मुंह मारी होगी। अपने दोस्तों के साथ ही हो गई थी। तो फिर इस तरह बात तहजीब में रह के करते हैं। दावत दो, जो सुनता है ठीक है, जो नहीं सुनता तो उसको भी ठीक है, छोड़ो। जरूरी को नहीं बहस करने की। इसी तरह मैंने किया। हाँ लेकिन ये तो नहीं ना कि हम तस्वीर नहीं लगाएंगे, हम डरते हैं। क्यों डरते हो यार? बस डर है ना। अच्छा जब धोबी थे तब नहीं तो डरते हैं? तब नहीं जब धोबी थे तब नहीं तो डरते, आज डर शुरू हो गया। अच्छा वो मैंने अभी आया ना अकेडमी, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, वो भी जेलम का ही है। मैंने कहा कि मैं ना जेलम आ गया हूँ। तो वो कहता मिर्जे के पास आए हो। अभी उसका जो ख्याल है ना मिर्जे वो लेता, वो जो अहमद कादियानी है उसकी तरफ जाते हैं। जी लेने तो कोई मसला ही नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं। हमें तो कोई मसला नहीं है। मैंने उससे बकायदा वीडियो बना के भेजी। मैं देखो मैं यहाँ बैठे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल सही। चलो और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब सुनते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत चेंजिंग आई है माशाल्लाह। जो मसला हो वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक। फिर इंजीनियर साहब बकायदा जो हदीस का रेफरेंस बताते हैं वो बकायदा इस्लाम 360 निकालते हैं कि वाकई है भी कि नहीं है। बिल्कुल ये तो जरूरी है, ये जरूरी है। अगर तहकीक करनी है तो बिल्कुल करते हैं। जो इंजीनियर साहब ने कहा वो नहीं मानना, बिल्कुल वो रेफरेंस दिया उसके पीछे जाओ। बिल्कुल यही बात है। अबू भी अभी जो बात भी अबू कहते हैं रेफरेंस करनी है मेरे साथ, जो भी बात करनी है। माशाल्लाह क्या बात है। और मेरे पास तो मैं आपको सच्ची बात तो मैंने तो आना था 1 साल पहले आया था। मेरे पास तो खैर इतना फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक दफ़ा मैंने इंजीनियर साहब का बयान सुना तो वो कह रहे थे कि अगर आप आना चाहते हैं तो हमारी अकेडमी आपको पैसे देगी आने जाने का। तो मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा चलो इनसे पूछते हैं, क्या पता सब बन नहीं जाए। तो वो कहते हैं कि आप दुकान लेते हैं। मैं कार इतनी भी नहीं है कि। फिर मैंने एक जगह काम करके 3-4 हज़ार रुपया इकट्ठा करके फिर मैं अब आ गया। चलो बात ये है कि ये जो आप सफर करते हैं आप हमारे लिए नहीं करते, आप अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। दीन की तरफ ये रास्ता तो है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो, आपका दिमाग भी खुलता है, आपको बातें भी समझ आती हैं। और एक फोटो खिंचवा के जब जाते हो तो फिर दावत का काम भी शुरू हो जाता है। बहुत शुरू हो जाता है। चले और दूसरा ये कि क्या कहना था, चलें ठीक है। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और आज इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी आपकी। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।